दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं। उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों को भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। लड़कियां पिंडदान कर सकती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनती ही हो बेटियां वो परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती है। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वही वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाएं। लड़कियां जन्म क्यों लेती हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपनी जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी, यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है। स्वभाव में महिलाओं वाले याद ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम चरण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग करता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अंतिम चरण में भगवान का नाम लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे समाज में बेटी के जन्म पर लोग उदास क्यों हो जाते हैं? हमारे समाज में बेटी के जन्म पर कई लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि ऐसे लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी पैदा हुई तो उनकी जिंदगी बोझिल हो जाएगी। आजकल समाज में दहेज जैसी कुप्रथा के कारण भी कई लोग अधिक बेटियां नहीं चाहते हैं। यह कुप्रथा समाज में बेटियों के महत्व को खत्म कर रहा है। बेटियों को शुरू से ही दबाकर देखने वाले लोग बेटियों के जन्म पर उदास हो जाते हैं। ऐसे लोगों के नजर में बेटियां सिर्फ परिवार को बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसे लोग बेटियों के महत्व तो नहीं समझ पाते हैं, बल्कि ये लोग बेटियों को सिर्फ और सिर्फ उपभोग का वस्तु समझते हैं। यही वजह है कि हमारे समाज में लोग बेटियों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी तो पैदा हुई है उनकी कमाई खाने के लिए, जबकि बेटे के पैदा होने पर ये लोग खूब खुशी मनाते हैं और लड्डू पेड़ा बांटते हैं।
लेकिन बुढ़ापे में वही बेटा जब उन्हें घर से बाहर निकाल देता है या फिर मारता पीटता है, तब वे सोचते हैं कि काश एक बेटी पैदा किए होते तो कम से कम यह नौबत नहीं आती। बेटी पैदा करने के लिए कैसे संभोग करें? संभोग के दौरान पति को यह बात ध्यान रखना होगा कि जो गर्ल स्पर्म होता है उसकी स्पीड धीमे होती है, यानी वह महिला के अंडाशय में पहुंचने में थोड़ा वक्त लेता है। ऐसे में संभोग के तुरंत बाद महिला को उठना नहीं है, सेम पोजीशन में पड़े रहना है। महिला के ऊपर आकर महिला को एक ऐसी जगह पर लिटा दें जहां उसका जन्नांग थोड़ी ऊंचाई पर हो। संभव हो तो उसे मोटे तकिए पर लिटाकर संभोग करें। इससे आप उसके भीतर ज्यादा अंदर तक अपना लिंग डाल पाएंगे और वीर्य सीधे अंदर चला जाएगा, इधर उधर नहीं होगा। लड़की चाहिए तो फिर पति को जल्दी से जल्दी स्खलित हो जाना चाहिए, यानी तेजी से संभोग करके वीर्य गिरा देना चाहिए। अगर देर तक करेंगे और पत्नी चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर ली और उसके बाद वीर्य गिरा तो फिर वह बेटा हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि अपनी पत्नी को चरम सुख नहीं देना है। बेटी की चाहत है तो वीर्य जल्दी गिरा दें। दिल खोलकर संभोग करें। एक एक दिन में 10 से 10 बार संभोग करें। हर समय मूड आप दोनों का ही रहना चाहिए। हर रोज रात में नहाने के बाद ही संभोग करें और पूरी रात करें।